राधे राधे दोस्तों। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौपदी अपने कक्ष में उदास बैठी थी। द्रौपदी उस घटना को सोचकर उदास थी जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। तभी वहां श्री कृष्ण आते हैं और पूछते हैं, सखी द्रौपदी, तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि भरी सभा में तुम्हारी लाज बच गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो गई और दुशासन मारा गया। उस वक्त द्रौपदी श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे गोविंद, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मैं ये सोच कर उदास हूँ कि जब दुशासन मेरे चीरहरण करने के लिए मेरी ओर बढ़ रहा था, उस वक्त आपने आगे आकर दुशासन को रोका क्यों नहीं? अगर आप चाहते तो वो मुझे हाथ भी न लगा सकता। जब दुशासन मेरे केश पकड़कर मुझे पूरी सभा में चीरहरण के लिए ले जा रहा था, उस वक्त आपने उसे क्यों नहीं रोका? अगर आप चाहते तो उस वक्त दुशासन को रोक देते तो महाभारत जैसा इतना विनाशक युद्ध कभी होता ही नहीं। मुझे इसका उत्तर दीजिए भगवान। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और द्रौपदी को उत्तर देते हुए कहा, प्रिय सखी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जब दुशासन तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था तो तुमने मुझे एक पल के लिए भी स्मरण नहीं किया। जब दुशासन तुम्हारे केश पकड़कर भरी सभा में ले जा रहा था तो तुमने सबसे मदद मांगी, लेकिन मुझे भूल गई। उस वक्त तुम्हें अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था और तुम दुशासन से लड़ भी रही थी। जब सभा में बैठे किसी भी व्यक्ति ने तुम्हारी मदद नहीं की, केवल तब तुमने मुझसे मदद मांगी। क्यों? मैंने पहले तुम्हारी सहायता इसीलिए नहीं की क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता था। अक्सर मेरे भक्त समझते हैं कि मैं वैकुंठ या द्वारिका में ही निवास करता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हे सखी, मैं तो हर उस भक्त के दिल में निवास करता हूँ जो सच्चे मन से मुझे याद करता है। जब दुशासन तुम्हारे चीरहरण करने के लिए तुम्हारी ओर बढ़ रहा था, अगर तुम मुझे उस वक्त केवल एक बार भी पुकारती तो मैं हस्तक्षेप जरूर करता और ये कतई नहीं होने देता। मेरे सच्चे भक्तों को मुझे हर समय स्मरण रखना चाहिए, ना कि तभी याद करना चाहिए जब वे किसी मुसीबत में हो। श्री कृष्ण का उत्तर सुन द्रौपदी ने हाथ जोड़ते हुए उन्हें नमन किया और कहा, भगवान, आप धन्य हैं। एक बार फिर आपने मेरे दिल में उठे प्रश्नों के समंदर को शांत कर दिया।